अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड फाइनली $3,000 टच कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जी के टैरिफ, अनसर्टेनिटी और वीक डॉलर इंडेक्स, सारे के सारे जो हैं फैक्टर गोल्ड प्राइसेस को ऊपर करने में लगे हुए हैं और गोल्ड प्राइसेस को $3,000 तक लेके आ चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हम डिस्कस कर लेते हैं। 2024 मार्च में गोल्ड प्राइसेस शुरू हुए थे $2,040 से। यहाँ पे देख सकते हो एक मार्च को $2,040 से शुरू हुए थे और फेब्रुअरी में 1800, माफ़ कीजिएगा, फेब्रुअरी में 2984 से शुरू हुए थे। तो ऑलमोस्ट एक साल में गोल्ड प्राइसेस जो हैं 50% के आसपास बढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट तो नहीं, बट यस, लास्ट मार्च 2024 से मार्च 2025 मिडिल में ही हैं हम अभी। ऑलमोस्ट $2,000 से लेके ऑलमोस्ट $3,000 तक आ चुके हैं। अक्टूबर 2023 को जो ट्रिगर हुआ था, मार्च आते आते उसको 6 महीने हो चुके थे। उसके बावजूद एक साल में ही गोल्ड प्राइसेस ने 50% के रिटर्न दे दिए हैं। अब एक फैक्टर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जी नवंबर में जीते थे, तो नवंबर से 2743 से भी तकरीबन 15 से 20% के आसपास रिटर्न जो है गोल्ड प्राइसेस दे चुका है। गोल्ड प्राइसेस बढ़ चुका है, एक्चुअल वर्डिंग इज कि गोल्ड प्राइसेस 15 से 20% बढ़ चुका है। एक कॉमन सवाल जो अभी मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएगा कि कब तक बढ़ेगा, क्या $3,500 तक जाएगा? जोकिंगली अभी कुछ लाइव स्ट्रीमिंग हम कर रहे थे, 2 लाइव स्ट्रीमिंग पिछले हफ्ते की थी मैंने इन्फ्लेशन के डेटा के आसपास। लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करने के लिए मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आप लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सको। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक किया जा सकता है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और पूरा वीडियो देख लेते हो, फिर आपको याद आता है कि वीडियो को तो लाइक किया ही नहीं। अब टैरिफ के साथ साथ इन्फ्लेशन का जो डेटा हमें पिछले हफ्ते देखने को मिला, सीपीआई का डेटा भी सॉफ्ट होके आया, पीपीआई का डेटा भी सॉफ्ट होके आया। दैट इज़ इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फरवरी के इन्फ्लेशन डेटा आया है इसमें अभी भी टैरिफ किक नहीं हुए हैं। अप्रैल में मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम टैरिफ जो लगा है चाइना पे, कनाडा पे, मैक्सिको पे, आई थिंक उसमें हमें अप्रैल में या फिर मोस्ट प्रोबेबली मई में हमें इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखने को मिलनी चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है कि अगले हफ्ते ही फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगले हफ्ते ही जो है फेड डिसाइड करेगा इफ़ दे वांट टू फॉलो द इन्फ्लेशन रेट जो कि कम हो रहा है और कट द इंटरेस्ट रेट, या फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं और एक आधा महीना वेट करते हैं कि टैरिफ किक इन हो जाए, उसके अंदर इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है, उसके बाद डिसाइड करें कि रेट कट करना है कि नहीं करना है। बिकॉज काफ़ी बार फेड को जो है ऑफ गार्ड पकड़ चुकी है इन्फ्लेशन। लेट्स होप के अगले हफ्ते फेड क्या डिसाइड करता है। इफ़ आई वॉज द फेड चेयरमैन देन आई वुड बी वेरी कॉशियस एंड मैं होता तो रेट कट नहीं करता अगले हफ्ते। वजह ये रहती कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है इन्फ्लेशन में एक स्पाइक आ जाए और फिर बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से बेटर है कि मैं इस टाइम इंटरेस्ट रेट कट करता ही नहीं। अब लेट्स सी के अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट कट होता है कि नहीं होता है। इट इज़ पॉसिबल के प्रेशर में प्रेसिडेंट ट्रम्प के हो सकता है कि रेट कट हो जाए। और टेक्निकली देखें तो डेटा तो अभी भी रेट कट का ही इशारा कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन। तो रेट कट करेंगे तब भी इस बार फेडरल रिजर्व रॉन्ग नहीं माना जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं एक बार नज़र मार लेते हैं।
मंडे को कोर रिटेल सेल्स का डेटा है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, कनाडा का सीपीआई का डेटा है, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कनाडा को बिल्कुल 51 स्टेट बनाने पे तुले हुए हैं इस बार सारे अमेरिकन। बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी अगर उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। उसके बाद वेडनेसडे को फेड की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो इस पे नज़र रहेगी, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंगली मार्केट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेट कट, दैट इज़ नाइस। इवन आई एम नॉट मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग रेट कट, बट हाँ, अगर जैसे कि मैंने बताया कि मैं फेड चेयरमैन होता तो रेट कट नहीं करता। थर्सडे जो है क्लेमेंट काउंट चेंज है ब्रिटेन का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेटा। और उसके बाद ये हमारा स्विट्ज़रलैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है। इफ़ यू आर गोइंग स्विट्ज़रलैंड दिस ईयर देन यू शुड वॉच इट। उसके बाद ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी है, इफ़ यू आर गोइंग लंदन और समवेयर इन ब्रिटेन यू शुड कंसिडर दैट। बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। उसके बाद एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा है। अच्छा एक्शन पैक्ट जो है हफ्ता है अगला हफ्ता। उसके बाद फ्राइडे को रिटेल सेल्स है कैनेडियन। अब आते हैं वापस से चार्ट पे। जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस भाग रहे हैं, मैं एक दो हफ्ते पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगर मैं आपको एक्चुअल सपोर्ट बताऊंगा तो पीपल विल नॉट बिलीव। इसीलिए सबसे नियरेस्ट सपोर्ट जो है गोल्ड प्राइसेस का, उस पे हम वीडियो को रखेंगे। फिलहाल जो सपोर्ट है वो है $2850 का। इसके नीचे जाके सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है। ध्यान रखिएगा वी आर इन वीकली वीडियो और हम डेली चार्ट पे हैं, यानी कि 24 आवर्स की एक कैंडल। तो इसकी सिचुएशन, इसका जो ट्रिगर होता है वो क्लोजिंग पे ही होता है। तो $2850 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है गोल्ड $2800 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस एट 3051। ट्रेंड बच्चे बच्चे को पता है गोल्ड का ट्रेंड क्या है, और गोल्ड का ट्रेंड है पॉजिटिव। सिल्वर की तरफ आते हैं। सिल्वर में एक जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिली हमें। मंडे स्टार्ट हुई थी 3252 पे, 3193, या फिर आप कह सकते हो कि 3180 तक के लोज बनाने के बाद, ट्यूसडे को 3180 के लोज बनाने के बाद ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई सिल्वर ने, और ऑलमोस्ट $34 के ऊपर जाने की क्लोजिंग दे रही थी। बट बाद में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग फ्राइडे को हमें देखने को मिली, गोल्ड के अंदर भी देखने को मिली और सिल्वर के अंदर भी देखने को मिली। दैट इज़ प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपको याद हो तो एक दो हफ्ते पहले मैंने बोला था कि इवन गोल्ड के बायर्स को भी इतना भरोसा नहीं हो रहा है ट्रम्प पे के वीकेंड पे आके वो क्या कह दें। और फ्राइडे होता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए काफ़ी लोग आ जाते हैं। आप देख सकते हो ये लास्ट फ्राइडे भी रेड कैंडल में ही थी हमारी, उसके नेक्स्ट उसके लास्ट फ्राइडे भी रेड कैंडल ही है। प्रॉफिट बुकिंग सब जगह जारी है हर फ्राइडे। ये देखो 4-5 हफ्तों से फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये देखो फ्राइडे 4 से 5 फ्राइडे, यानी कि 14 फरवरी को भी एक महीने पहले तक जो है फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। ये देखो 7 फरवरी को, यानी कि 5 हफ्ते हो गए हैं लगातार फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग होते। 31 जनवरी को भी फ्राइडे प्रॉफिट बुकिंग थी, यानी 31 जनवरी से लेके 14 मार्च तक सारे फ्राइडेज जो है रेड में बंद हुए हैं। इवन बायर्स आर नॉट बिलीविंग के प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कहेंगे वीकेंड पे। प्लीज़ आप ध्यान रखो, ये जिस तरीके के वॉलेटिलिटी है, जिस तरीके से आपको सारे फ्राइडे रेड में दिखाई देंगे, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टॉप लॉस लगा के रखो। इवन दो आप बाइंग कर रहे हो, आप सेलिंग कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस। सपोर्ट है सिल्वर का 3120 का, दैट इज़ अ गुड सपोर्ट। इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब है $30 तक हम जा सकते हैं। रेजिस्टेंस है 3530 का, 3530 का। ट्रेंड इज पॉजिटिव। कब तक पॉजिटिव है? जब तक 3120 के नीचे की क्लोजिंग नहीं हो जाती। मार्केट इज पॉजिटिव until it is not closing below 3120।
चलते हैं अब क्रूड ऑयल की तरफ। ये लेवल पिछले यानी फ्राइडे के हैं, लेट मी रिमूव दैट। 67.10 के आसपास क्लोजिंग दी है। इट क्लोज्ड अराउंड 67.10। वीक क्लोजिंग ही है। कब तक है वीक क्लोजिंग? जब तक ये वाला जो एक पैटर्न है, ये वाला जो एक ये विक्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती, यानी 70-50 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाती है। इट नीड टू क्लोज अबव 70-50 और यू कैन से $71 इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव। यानी कि $71 के ऊपर जब तक बंद नहीं होता है तब तक वीक जोन में है। रेजिस्टेंस एट $71, सपोर्ट एट $64.50। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम के साथ आप बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में शेयर का बटन भी है, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।